नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं। आइए एक हाथ मैं एनालिसिस करने जा रहा हूं। जिनका ये हाथ है उज्जैन के रहने वाले हैं। इनका 2-3 क्वेश्चन मेरे से था। मैं एक एक करके सारा क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं। आप चैनल पे बने रहिए। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपको हस्तरेखा के बारे में जानकारी चाहिए या कुछ जानना चाहते हैं, आपके हाथ में कोई प्रॉब्लम हो या कोई साइन हो, तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करें। और आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आइए, उज्जैन के रहने वाले हैं आपकी हमारी फ़ोन से बात हुई थी। आपने जो है इनकम के बारे में सवाल पूछा था मेरे से कि क्या मैं अपने लाइफ में लग्जरी लाइफ जी पाऊँगा, ये आपका क्वेश्चन था। और दूसरी चीज़, आप धन संबंधित आप जानना चाह रहे हैं कि मेरे हाथ में क्या है, योग भाग रेखा के बारे में आप जानना चाह रहे हैं। तो चलिए एक एक करके मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपका बृहस्पति पर्वत की बात करें। आपसे मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, तो मैंने जो चीज़ें बताया था, अभी आप एक एक करके मैं सारे पॉइंट पे आऊँगा और सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली चीज़, आप बृहस्पति पर्वत देखिए, पूर्ण रूप से दबा हुआ है। अगर ऐसा किसी का पर्वत दबा हो तो ये एक तरह से फैमिली सपोर्ट मिल नहीं पाता है। माता पिता भाई बंधु के द्वारा कहीं न कहीं आपको सपोर्ट नहीं मिलता, और जिस चीज़ को आप करना चाहते हैं उसमें अड़चन आना शुरू हो जाती है, या वो काम समय के अनुरूप नहीं कर पाते हैं। आप पूरा लोकेशन देखिए, आप ये बृहस्पति पर्वत है, इस पे जो चीज़ें हैं आप देखिए, पर्वत दबा हुआ, तो इस वजह से पारिवारिक दिक्कतें आपको आती हैं। आप जिस चीज़ को करना चाहते हैं कहीं न कहीं वो काम आप स्टार्ट भी करते हैं या करने की कोशिश भी करते हैं तो उसमें रुकावट आ जाती है। तो ये आपका लगभग कई सालों से ऐसा आपके साथ चल रहा है। और दूसरी चीज़ आप देखिए, अगर मैं आपके शनि पर्वत की बात करूं तो शनि पर्वत पे फेंक लाइन अच्छी है। आपको दिखा दूं, फेंक लाइन अच्छी है और आपका जो भाग्य रेखा है सीधे आपके शनि पर्वत तक जा रहा है। इतनी लंबी अच्छी भाग्य रेखा है। ऐसी रेखा बहुत कम लोगों के हाथ में देखने को मिलती है। एक बार पुनः मैं बना के दिखा दे रहा हूँ। ऐसी भाग्य रेखा बहुत कम लोगों के हाथ में मिलती है। ये भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, लेकिन इसी के साथ कुछ आप देख पा रहे हैं। राहु क्षेत्र की बात करें तो राहु क्षेत्र उभार है, यहाँ आप देख पा रहे हैं उभरा हुआ राहु क्षेत्र है। लेकिन तमाम छोटी छोटी रेखाएं जो आपके जीवन रेखा से होते होते कहीं न कहीं भाग्य रेखा तक जा रही हैं। आप देख पा रहे हैं कई जगह भाग्य रेखाएं को आपको भाग्य रेखा को काट रही। तो ऐसे में क्या होगा, आप जिस बिजनेस को या आप नौकरी कर रहे हैं, जिस नौकरी में आप करते हैं, तो कहीं न कहीं उसमें बाधा आती है, या आपका बिजनेस आप कर रहे हैं तो उसमें रुकावट आती है, बिजनेस का मोड चेंज हो जाता है। आप आज कोई और बिजनेस कर रहे हैं, कल और कोई बिजनेस के बारे में सोचने लगते हैं, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। आपके इनकम पर असर आता है। आप जो जिस चीज़ को करना चाहते हैं उसमें कहीं न कहीं निगेटिव आ जाता है, तो इस वजह से आप उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं, तो इसमें आपको दिक्कतें होती हैं। धीरे धीरे वो काम आपका एक तरह से मन भी कम हो जाता है करने के लिए। और इसका एक सीधा उदाहरण और है आपका, आप देखिए आपकी माइंड लाइन की बात करें तो माइंड लाइन यहाँ नीचे की तरफ जा रही है, छोटी माइंड लाइन है, और कहीं कहीं कई जगह से आपकी मस्तिष्क रेखा आप देखिए कटी हुई है। तो ऐसे में आपका जो माइंड है कहीं न कहीं स्टेबिलिटी नहीं है, आप स्थिरता नहीं है। जिस चीज़ को आप करना चाहते हैं आज कुछ और करते हैं, कल जाके आपका इरादा उस चीज़ में बदल जाता है। आप उस चीज़ को लेके बदल जाते हैं कि नहीं नहीं ये करना चाहिए या नहीं इसको करना चाहिए। अच्छा, मतलब आपके अंदर एक स्टेबिलिटी की कमी है, आपको लाना होगा। आप जिस चीज़ को कर रहे हैं तन मन धन लगा के आप करिए और कोशिश करिए उसमें पॉजिटिव चीज़ें देखिए, क्या हमारे लिए बेनिफिट दिला सकता है,
या फिर क्या हमारे लिए निगेटिव है, तो इसको करें या ना करें, तो एक सटीक डिसीजन आपको लेना होगा। और दूसरी चीज़, सबसे अच्छी साइन आपका जो दिख रहा है, मैं अभी बता रहा हूँ सूर्य पर्वत पे, और सूर्य पर्वत पे एक सीधी रेखा है, और ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ एक छोटा सा फिश साइन आपको दिख रहा है। मेरे नज़र में जो है ये कंप्लीट फिश साइन है। 1 मिनट पुनः बना के दिखा दे रहा हूँ, ये आपका फिश साइन है, ये फिश साइन है। और ये एक छोटा सा आपका यहाँ से लेके ये शुक्र वलय भी बन रहा है, जो कि बहुत अच्छा साइन होता है। ये आप देखिए शुक्र वलय भी बन रहा है। फिर से मैं बना दे रहा हूँ, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो एक छोटा सा शुक्र वलय बन रहा है। शुक्र वलय क्या करता है, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में अगर वर्क कर रहा है या काम कर रहा है, तो शुक्र वलय उसके हाथ में अगर है तो उसको कम से कम जो है 30 साल के बाद जो है या बिजनेस में या नौकरी में उसको उपलब्धि मिलती है। तो अभी आपका शुक्र वलय दिख रहा है, तो कहीं न कहीं आपको 4-5 साल के बाद ही बेनिफिट मिलेगा, अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी चीज़, अगर फिश साइन है आपके हाथ में, सूर्य रेखा पे फिश साइन है, ये भी अच्छा बेनिफिट दिलाएगी। और एक चीज़ और है, आपके हाथ में आप देखिए बड़ा सा आपका प्रॉपर्टी साइन दिख रहा है, ये आप देखिए प्रॉपर्टी साइन दिख रहा है। तो एक यहाँ से दिख रहा है और एक आप यहाँ देख पा रहे हैं प्रॉपर्टी साइन दिख रही है। अभी मैंने कई बना दिया। अब देखिए एक प्रॉपर्टी साइन यहाँ दिख रही है, दूसरी चीज़ एक यहाँ आपका प्रॉपर्टी साइन दिख रही, और एक इस पोर्शन पे आपका प्रॉपर्टी साइन दिख रही है। तो ऐसे में सबसे अच्छा अगर बेनिफिट आपको मिल सकता है मेरे समझ से, मेरा जो अनुभव कर रहा, अगर आप प्रॉपर्टी के सेक्टर में आगे बढ़ें, मकान सेल परचेज में आप आगे बढ़िए, इसका आप जो है चाहे वेंडर बन के काम करिए या आप ट्रेडर बन के काम करिए या लीगल एडवाइज़र बन के काम करिए, तो मेरे समझ से इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। बाकी आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, चूँकि रीज़न क्या है कि आपके हाथ में एक बिजनेस रेखा है। आप स्पष्ट देखिए, ये आपका बुध पर्वत से सीधी बिजनेस रेखा है, बना दे रहा हूँ, आपका ये बिजनेस रेखा है, और एक यहाँ जाके पूरी तरह से कंप्लीट हो रही है। अगर ऐसे व्यक्ति के हाथ में बिजनेस रेखा है, आप एक बार पुनः बना रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से, अगर ये बिजनेस रेखा आपके हाथ में, किसी व्यक्ति के हाथ में है, तो कहीं न कहीं उसका लगाव जो है ज़्यादातर बिजनेस में रहता है, वो किसी का गुलामी करना नहीं पसंद करते हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं, अगर बिजनेस रेखा आपके हाथ में है, और दूसरी चीज़ प्रॉपर्टी साइन, 2-3 प्रॉपर्टी साइन है आपके हाथ में, मैं बना के दिखा रहा हूँ, और एक फिश साइन भी है और शुक्र वलय भी बना है। तो ऐसे में ज़्यादा चांस आपको है खुद का बिजनेस करने में, या आप किसी का सेल परचेज का काम कर सकते हैं, या आप लीगल एडवाइज़र बन के काम कर सकते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। और दूसरी चीज़, एक टाइम पीरियड की अगर बात करूं, आपका सवाल था कब तक मेरा भाग्य उदय होगा, तो उसके बारे में मैं अभी बताने जा रहा हूं। देखिए आपकी ये भाग्य रेखा सीधी स्पष्ट भाग्य रेखा, कई जगह आपकी रेखाएं कटी हैं। तो एज काउंट की अगर बात करूं, सबसे बड़ी चीज़ है आपके हाथ में शुक्र वलय है, तो ऐसे लोग अमूमन 30 साल के बाद इनका भाग्य उदय होता है। और दूसरी चीज़, अगर फिश साइन बना हुआ, तो फिश साइन अगर सूर्य पर्वत के आसपास है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा जो है कम्युनिकेशन करने में या मोटिवेट करने में, या फिर इनके अंदर लीडरशिप की गुण छिपा होता है। ये दूसरे को अपने बस में करना, जैसे कम्युनिकेट करके बस में करना अच्छे से जानते हैं। और दूसरी चीज़ एक साइन और है, आपकी छोटी जो उंगली है इसके फर्स्ट प्लेंच के बराबर आ रही है, आप ये देखिए। तो ऐसे में आपको मैनेजमेंट का अच्छा नॉलेज है, आप किसी चीज़ को मैनेज करने में बहुत अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप कम्युनिकेट करने में भी नंबर 1 पे हैं। आप लोगों से अपनी बात रखना या लोगों की बात सुन के उसका सही से जवाब देना आपको अच्छी तरह आता है। तो ये एक बेनिफिट आपको ये दिख रहा है आपके छोटी उंगली से, आप देखिए। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और है, आपके उंगलियों पे सीधी रेखाएं, तमाम रेखाएं बनी हुई हैं, आप देख पा रहे हैं तमाम रेखाएं बनी हुई।
तो ऐसे में आपके मित्रवत व्यवहार काफ़ी अच्छा है, लोगों से, फ्रेंड्स वगैरह से आपका जो है तालमेल अच्छा है। और बिजनेस के पॉइंट से अगर देखा जाए तो ऐसे लोग सक्सेस होने का ज़्यादा चांस रहता है। अगर आपके पास दोस्त यार या फ्रेंड सर्किल बनाने का एक गुण है तो कहीं न कहीं आप जिस काम को करेंगे, या प्रॉपर्टी का काम हो, या सेल परचेज का काम हो, या आप एडवाइज़र का काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहता है, ऐसे लोगों को बेनिफिट मिलता है। और दूसरी चीज़ देखिए, चंद्र पर्वत की बात करें तो आप एक क्रॉस साइन देख रहे हैं, कहीं न कहीं आपको जो है सावधानी से आपके जीवन में चलना होगा। ज़्यादातर आप गरम होके किसी चीज़ का आप निर्णय नहीं कर सकते हैं। आपको क्रोध बहुत ज़्यादा आता है मेरे समझ से। आप थोड़ा सा क्रोध को अपने बस में करिए, चूँकि क्रोध की वजह से हो न हो आपको कोई संकट खड़ा हो सकता है, जो कि मुझे दिख रहा है। अभी आपको क्रोध को कंट्रोल करना होगा। आप थोड़ा सा किसी चीज़ को बहुत जल्दबाजी में करना चाहते हैं, या अमूमन आप जल्दबाजी में ही डिसीजन लेते हैं, तो इसके लिए भी एक है कि आप किसी चीज़ को करिए लेकिन सोच समझ के करिए, थोड़ा समय लीजिए, अच्छे से अनुभव कर लीजिए, उसके बाद उस चीज़ में आप हाथ डालिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और बाकी लग्जरी लाइफ की बात करें तो आप देखिए, एक चीज़ मैं दिखा दे रहा हूँ आपके हाथ में, ये आपका मनी ट्रायंगल बन रहा है। लेकिन रीज़न क्या है, मनी ट्रायंगल तो बन रहा है लेकिन तमाम रेखाएं बीच में आप देख पा रहे हैं काट रही। और एक चीज़, सबसे अच्छी चीज़ साइन जो अभी मुझे दिखा आपके हाथ में, देखिए इस पोर्शन पे आपका जो है स्टार साइन बन रहा है। आप ध्यान से देखिए, मिडिल में आपका स्टार साइन बन रहा है। तो ये बहुत बढ़िया बेनिफिट दिलाएगा आने वाले समय में, बहुत बढ़िया बेनिफिट दिलाएगा। आप देखिए, पुनः एक बार दिखा दे रहा हूँ, ये स्टार साइन बन रहा है, बहुत अच्छा बेनिफिट दिलाएगा। तो और दूसरी चीज़ आप देखिए, मनी ट्रायंगल भी आपके हाथ में है, तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और आपको जो चीज़ आप कर रहे हैं, कहीं न कहीं निरंतरता आपको बनाए रखनी होगी। और 3 साइनें आपके हाथ में बहुत अच्छी हैं, 3-4 साइनें। एक आपका मनी ट्रायंगल भी है, यहाँ स्टार भी बन रहा, मैंने आपको दिखा दिया, अभी नज़र पड़ गई मेरी, यहाँ आपका